आप सबको जय मसीह की। आइए आज हम मत्ती अध्याय 1 उसका 1 से लेके 25 पद तक पढ़ेंगे। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फिरिस और यहूदा और तमार से जोरा उत्पन्न हुए और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ और एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ और अमीनादाब से नहसोन और नहसोन से सलमोन उत्पन्न हुआ और सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से येसे उत्पन्न हुआ और येसे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ और रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ और आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ और उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ और हिजकिय्याह से मनसीशा उत्पन्न हुआ और मनसीशा से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योसिय्याह उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योसिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुँचाए जाने के बाद यकुन्याह से साल्तियेल उत्पन्न हुआ और साल्तियेल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ और जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ और अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ और अजोर से सादोक उत्पन्न हुआ और सादोक से आखीम उत्पन्न हुआ और आखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ और इलीहूद से इलियाज़र उत्पन्न हुआ और इलियाज़र से मतान उत्पन्न हुआ और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तब सब 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बाबुल को पहुँचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन।